ताराचंद या सतीश शर्मा, दो नाम जो इस समय अखनूर और शंभ के लिए रखे गए। कहानी यह है कि सतीश शर्मा को शंभ में लाते हैं या ताराचंद को अखनूर में लाते हैं, क्योंकि अखनूर रिजर्व है, वहां सतीश आ नहीं सकते। शंभ ओपन है, वहां पर सतीश के चांसेस हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे साथ जुड़ेंगे दीपक खजूरिया जो मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। तो दीपक, पहला सवाल, शंभ अखनूर, बाकी तो लिस्ट आ गई, दो पे पेज फंसा है। देखिए, कांग्रेस के लिए ना स्थिति बहुत ज़्यादा पशोपेश वाली है, मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब सिर्फ ये सीधे सोचना चाहिए कि जनता की लहर क्या कहती है। जनता की आवाज़ सुने, क्योंकि वोट तो जनता ने देना है। आपके पार्टी के नेताओं ने तो वोट देना नहीं है, और आपका जो कार्यकर्ता है वो भी जो कह रहा है यही सुनो। आप खुद देखो कि सतीश 3 साल से मेहनत कर रहे हैं छंभ में, और छंभ में उन्होंने शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। उन्होंने बता दिया है आपको कि ये लोग मेरे साथ हैं। और इतनी धूप में, इतनी गर्मी में पवन जी, अगर कोई आदमी किसी के लिए निकल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है वोट देगा उसको, इतना तो होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ताराचंद को आप छंभ से लड़वाते हो तो सतीश के लिए अखनूर से चांस नहीं है। तो इसलिए सतीश के लिए चांस जहाँ पर है वहाँ पर वो टक्कर भी दे सकता है। और दूसरा है, ताराचंद तो डिप्टी सीएम रहे हैं फॉर्मर। जो फॉर्मर डिप्टी सीएम रहने का ये मतलब नहीं होता कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता हैं, फिर वो स्टेट के नेता हो जाते हैं। तो जब आप पूरी स्टेट के नेता हो तो आप तो कहीं से भी लड़ सकते हो। अगर आप अपने आप को बड़ा नेता होने का दावा करते हो तो फिर आप लड़िए ना, कहीं से भी जीत के दिखाइए। और अखनूर तो वैसे भी आपकी बेल्ट है, क्योंकि अब परग्वाल अखनूर में आ चुका है। परग्वाल में आपका अच्छा खासा वोट बैंक होता था, कम्युनिटी का वोट बैंक भी था और आपका अपना भी था। तो आप लड़िए वहाँ से, क्यों डर रहे हैं आप अखनूर से लड़ने में? लिस्ट तो आउट हो गई कांग्रेस की, बहुत से नाम उसमें डाले गए। सांबा में संजीव शर्मा का नाम था, लेकिन वहां पे डाल दिया गया केडी सिंह। अब कहानी यह है कि जशपाल कुंडल को तो रामगढ़ में उतार दिया गया है, लेकिन बिश्नाह में नीरज कुंदन है और भारत भूषण कुंडल जो लाइनअप में थे वो अब परेशान हैं। इसी तरह से मड़ के भीतर मूलाराम आगे हैं। बहुत सी विधानसभा ऐसी हैं जहां पर किसी का नाम था, कोई और आ गया। अब कहानी ये है कि पेज पे पेज फंसता जा रहा है। खैर, बाकी लिस्ट की हम दीपक बात नहीं करेंगे, जो कैंडिडेट दिए हैं वो पार्टी का फैसला है। 2 विधानसभा रखने का मतलब यह है कि अभी 20-30 के चांस हैं। देखिए, सतीश के चांस हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सतीश ने सिर्फ पार्टी को शक्ति प्रदर्शन करके नहीं बताया, पिछले 4-5 सालों से काम कर रहा है। और जब वो कोई काम कर रहा होता है तो दिल्ली तक पता होता है। देखिए, अब जैसे अगर हम सुरंगकोट की बात करें, वहाँ एक युवा चेहरा थे शाहनवाज चौधरी। शाहनवाज चौधरी 3-4 सालों से वहाँ काम कर रहे थे, डीडीसी चुनाव भी जीते। तो राहुल गांधी को भी पता था कि सुरंगकोट की सीट हमने एनसी से अपने पास रखनी है। बेशक एनसी के कल कुछ लोगों ने बोल दिया होगा कि हम कांग्रेस की सपोर्ट नहीं करेंगे, जिन सीट पर कांग्रेस का अच्छा खुद का होल्ड है वहां जीतेगी। वैसे ही छंभ है, छंभ में मदन लाल शर्मा जी के नाम पर भी वोट है, और अब सतीश शर्मा की अपनी मेहनत भी है, और बाकी जो पार्टी का कैडर है। और सबसे बड़ी बात है, सीट ओपन है। जब सीट ओपन हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट बदलेगा। अगर बीजेपी वहां से राजीव शर्मा दे रही है, जो अखनूर से दे रही है, तो ये तो रहने वाले भी सतीश छंभ के हैं, छंभ के ही रहने वाले हैं, वहीं उनकी ज़मीन है, वहीं काम किया है। जैसे टोनी भल्ला का एक पेच अटका हुआ था, वो सॉल्व हो गया है और दोनों कैंडिडेट संतुष्ट हो गए हैं। ऐसे ही कांग्रेस को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है 1-2 दिन में ही अनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। अब तो नॉमिनेशन फाइल, मुझे लग रहा है कि आज ही अनाउंस करेंगे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि दोनों को लेकर पेच है, तारा और सतीश किसको मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही कटड़ा में भी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं बलदेव राज शर्मा, उनका विरोध हुआ था, लेकिन जो रूठे थे उनको मना लिया गया। लेकिन कांग्रेस का जो उम्मीदवार दिया गया उसकी फुटेज, और कांग्रेस के 2 बड़े नेता राजेश सडोत्रा और अमरीश मंगोत्रा, इनकी फुटेज, इसको मनाने के लिए कांग्रेस की कोई नीति नहीं। कांग्रेस का दरअसल देखा जाए तो इन चुनावों में स्टार्ट से ही सरेंडर दिख रहा है। तो कटरा को लेकर भी विवाद था। कटरा में भी जो कैंडिडेट दिया गया, जो लोकल कैंडिडेट थे, जो सोच रहे थे कि हमें मौका मिलेगा, लेकिन वो अचानक पैराशूट से एक व्यक्ति आ जाता है, उसको टिकट दे दी जाती है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई है ना कटरा की, उसका फ़ायदा जुगल किशोर शर्मा ले सकते हैं। जुगल किशोर शर्मा इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अमरीश मगोत्रा, जो आशु मगोत्रा है, मगोत्रा बिरादरी के भी प्रधान है। आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि बिरादरियों का रोल बहुत रहता है विधानसभा चुनावों में, क्योंकि वोट बैंक होता है अपना अपना, तो उनका अपना होल्ड भी होगा। और जुगल वहाँ से जीते हुए हैं कांग्रेस के टिकट पे। अगर जुगल यहाँ से फ़ायदा कुछ ले जाते हैं और थोड़ा सा वोट बैंक इधर उधर होता है, जैसे बीजेपी के भी वहाँ कुछ रेबल होंगे, क्योंकि बीजेपी के बेशक रोहित दुबे बलदेव जी के साथ आ गए हैं, मगर रोहित दुबे के जो वर्कर थे जो बहुत नाराज़ हैं, शायद वो पूरी तरह से ना आए हों। और
जब वोट हो, इलेक्शन हो जिस दिन, उस दिन असर दिखता है। तो ये चीज़ें दिखेंगी। उधमपुर में हालात आज ये हैं कि RS पठानिया शायद आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, मगर पवन खजूरिया के वर्कर लगातार उनके साथ खड़े हैं। आज 3-4 बजे तक शायद फाइनल होगा कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या नहीं, और अगर लड़ते हैं तो 50-50 चांसेस उनके भी हैं, क्योंकि पवन खजूरिया का भी अपना वोट है। तो जो रेबल्स होते हैं वो काम खराब करते हैं, हमने पहले भी देखा है और इस बार भी चुनावों में हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान को भी सोचना पड़ेगा कि कटड़ा जैसी स्थिति कहीं और ना हो जाए। कटड़ा एक ऐसी सीट थी, उसके ऊपर अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार सर्वे के हिसाब से जमीनी स्तर से लाती तो शायद वहां पर जे सलोत्रा उम्मीदवार होते, आशु मगोत्रा उम्मीदवार होते। लेकिन अब वहां पर क्या है कि भाजपा वर्सेस इंडिपेंडेंट जुगल किशोर, जिससे सब बिरादरियों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। आज की डेट में बात करें तो जुगल वहां पर नंबर 1 पे हैं, बलदेव राज शर्मा नंबर 2 पे हैं। लेकिन हम बात करेंगे फिर वापस शंभ और अखनूर की। इंतजार करना पड़ेगा आज शाम तक कि तारा कहां पे चढ़ते हैं और सतीश कहां पर आते हैं। अगर सतीश को शंभ मिलती है तो कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में होगी। अगर ताराचंद भी वहीं पर चले जाते हैं तो स्थिति तो फिर भी हम कहेंगे मजबूती होगी, क्योंकि वहां के डिप्टी CM रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर ताराचंद अखनूर में आते हैं तो जितना सतीश का वोट अखनूर में है, क्योंकि सतीश का थोड़ा सा होल्ड अखनूर में भी है, वो सतीश का जो होल्ड अखनूर का है वो ताराचंद को सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर आप एक अपनी पार्टी के हिसाब से चलते हो। और अगर ताराचंद छंब में लड़ते हैं, पार्टी से लड़कर टिकट ले लेते हैं और सतीश इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, तो आपसी फाइट में ही कांग्रेस दोनों सीटें हारने के कगार पे आ जाएगी। और अगर ताराचंद अखनूर आते हैं और सतीश छम जाते हैं तो दोनों सीटों में भाजपा को फाइट देगी। कांग्रेस को सोचना है कि उनको 2 सीट पे फाइट करनी है या दोनों सीटें हारनी है। तो बिल्कुल दीपक का बिल्कुल सही कहना था कि हमने 2 सीटें जीतनी है या दोनों को हराना है। तो अब शंभ के ऊपर सारी स्थिति जो है, जो नज़र है पूरी शंभ के ऊपर है, क्योंकि शंभ में पहले भी भाजपा को लेकर भी काफ़ी विरोध रहा। नरेंद्र सिंह बाऊ का जो वर्कर था वो जम्मू तक पहुंच गया, काफ़ी प्रदर्शन उन्होंने किया कि आपने युवा चेहरे को नज़रअंदाज किया है। तो यही स्थिति कांग्रेस में है। सतीश शर्मा का एक बड़ा वोट बैंक है, एक चेहरा है शंभ के लोगों के लिए, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि ये बात अलग है कि ताराचंद भी एक कदावर नेता हैं, वो वहाँ से लगातार जीते रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, डिप्टी CM रहे हैं, उनका भी वोट बैंक है। लेकिन अगर दोनों मान जाते हैं, सतीश शंभ जाते हैं, तारा अखनूर आते हैं, परगवाल और अखनूर के आसपास में जो सतीश का जो मदन लाल शर्मा जी का वोट है वो तारा की तरफ जाता है और तारा का जो शंभ में वोट है वो सतीश के पास जाता है, तो दोनों सीटों पे कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी। लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा कब लिस्ट आती है फाइनल, जिसमें दोनों